Hello friends, as I promised you yesterday, we are here with this video कि RIMC का फॉर्म आपने कहाँ पर जमा करना है। सो अगर आप ये पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड डुप्लीकेट, दो फॉर्म दिखाए थे मैंने। बोथ फॉर्म्स गिवन इन द प्रोस्पेक्टस इज टू बी सबमिटेड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इस वीडियो में वो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कौन सी हैं, किस स्टेट में कहाँ पर जमा करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ये जो सेकेंड पैरा है इसको अपने ध्यान से पढ़ना है। द वार्ड्स ऑफ सर्विस पर्सनल, सर्विस पर्सनल का होता है मतलब होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हमारे सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जेएसओज हैं, उनके बच्चे। पैरा मिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके बच्चे। दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, जो अपनी होम स्टेट में ना होकर कहीं पर और पोस्टेड है, उसमें लिखा है मे सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इन द स्टेट ऑफ डोमिसाइल और द स्टेट्स वेयर दे आर पोस्टेड। उदाहरण के लिए, आपका डोमिसाइल यूपी का है और आप इस समय गुजरात में पोस्टेड हैं, तो आप यूपी में भी ये फॉर्म भेज सकते हैं और गुजरात में भी ये फॉर्म भेज सकते हैं। जहां पर आप स्टेशन चुनेंगे एग्ज़ाम देने का, आप वहां पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि अगर आप गुजरात में पोस्टेड हैं, आप गुजरात में ही फॉर्म जमा करें। गुजरात का जो अथॉरिटी है, ऑफिस है, वो यूपी से अपने आप बातचीत कर लेंगे कि भाई इनका फॉर्म ठीक है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो आपके करने की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। केवल वही लोग जिनके ट्रांसफरेबल जॉब हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री पर्सनल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, जो अपनी स्टेट से बाहर कहीं पोस्टेड हैं, वो एग्ज़ाम भी जिस स्टेट में पोस्टेड है वहाँ दे सकते हैं और जो फॉर्म भी है वहीं जमा कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए हालांकि आपको अपना स्टेट में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये सब चीज़ें अभी आप फॉर्म भरेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अब जो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के थे, आपने गुजरात में फॉर्म जमा किया, तो गुजरात वाले क्या करेंगे, जहां पर जो सर्विस सर्टिफिकेट मांग सकते हैं आपका कि भाई मैं यहां पर पोस्टेड हूं, तो आप फॉर्म के साथ अपना सर्विस सर्टिफिकेट लगा के भेज दें, नहीं तो वापस आपसे पूछेंगे। अगर आप गुजरात में पोस्टेड हैं, अपने सीओ से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बोलें कि भाई ये व्यक्ति जो है इधर पोस्टेड है। जहां पर कैंडिडेट अपीयर कर रहा है वो भी आपके जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसके बारे में आपसे प्रूफ मांगेंगे, वो आपने देना है। दूसरी बात देखने वाली क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म्स RIMC में नहीं भेजने हैं, ये मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तो ये जो पोर्शन था ये आपके लिए नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन RIMC में फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भेजना है। ओनली ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, जो हमारे पिछले वीडियो में है कि जो ओरिजिनल होलोग्राम के साथ में, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, सीरियल नंबर के साथ में फॉर्म है, वही आपने भेजना है। कोई फोटोकॉपी करके, कोई कॉपी करके उस फॉर्म को नहीं भेजना है। ये दो तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब ये है वाइवा वॉस, ये हम आगे नहीं करेंगे। अब आता है कि स्टेट गवर्नमेंट में आपने कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर और किसको भेजना है। ये जब आप फॉर्म लेते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में वो दिखाया था, एक इंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल वाला, एक चिट्ठी दिखाई थी, ये वहीं से लिया गया है। मैं केवल स्टेट बताऊंगा या यूनियन टेरिटरी बताऊंगा, उसका एग्जाम कहां पर होगा उससे आपको पता लगेगा मुझे एग्जाम सेंटर कहां चुनना है। अंडमान निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश का जो सेंटर है वो विजयवाड़ा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, असम का गुवाहाटी है, बिहार का पटना है। मतलब बिहार में कहीं भी आप रह रहे हैं तो आपका जो सेंटर कहाँ पर है रिटर्न एग्जाम देने का, पटना है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पटना में कोई रिश्तेदार है जिनको वापस चिट्ठी लिखना पड़ेगा, भाई हम आपके वापस आपके पास आएंगे एग्ज़ाम दिलाने, 3 जून को हमारा एग्ज़ाम है, तो 2 जून को हम आपके पास पहुंच जाएंगे। वो चिट्ठी लिख के फ़ोन करके ज़रा उनसे वापस दोस्ती आप इस्टेब्लिश कर लें। अब एक और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कहाँ पर आपने फॉर्म भेजा। अगर आप बिहार के थे, पटना आप सेंटर भरेंगे, द अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, होम स्पेशल डिपार्टमेंट, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना, बिहार, पिन दिया हुआ है। सारा पूरा एड्रेस आपने उस बड़े वाले लिफाफे पे लिखना है, उसके अंदर फॉर्म डालना है, उसके अंदर सेल्फ एड्रेस एनवलप डालना है एडमिट कार्ड के लिए, और ये सारी चीज़ें आपने इस पते पर भेजनी है, RIMC को नहीं भेजनी। हर स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है और कहाँ पर फॉर्म भेजना है पिन कोड के साथ में दिया हुआ है, इसको आपने ध्यान से करना है। चंडीगढ़ के रहने वाले तो चंडीगढ़ में एग्जाम होगा, छत्तीसगढ़ का है तो रायपुर, दादरा नगर हवेली का सिलवासा में है, दमन एंड दीव का दमन में है, दिल्ली है तो दिल्ली है, गोवा का पणजी में है, गुजरात का गांधीनगर है, हरियाणा का पंचकुला है। हरियाणा का चंडीगढ़ नहीं, हरियाणा का कहाँ पर है, पंचकुला। अगर आप हरियाणा डोमिसाइल वाले हैं तो यहाँ पर सेंटर है आपका जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे। और कहाँ पर देना है फॉर्म, ये हरियाणा और चंडीगढ़ का आप अंतर देख लीजिए।
चंडीगढ़ वाले, ये तो छत्तीसगढ़ आ गया, चंडीगढ़ आ गया। द डायरेक्टर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, वो 21D में, जबकि हरियाणा का जा रहा है द सेक्रेटरी, हरियाणा का है द सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड हरियाणा, सैनिक भवन सेक्टर 12 पंचकुला में ही फॉर्म जमा हो रहा है। पंचकुला ही आपका सेंटर है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला सेंटर है और वहीं पर धर्मशाला में ही आपने फॉर्म जमा करा। वो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, इस एड्रेस को कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा पिन कोड साफ साफ लिखिएगा, ताकि तभी आपका फॉर्म जो है सही तरीके से पहुंचेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजें, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा फॉर्म भेजें, ताकि एक आपका डॉक्यूमेंट भी आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने फॉर्म जमा किया है। कई बार होता है डाक की वजह से कहीं गड़बड़ हो जाती है, नहीं पहुंचता है, तो रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे तो ये कम से कम आपको यकीन रहेगा कि मेरा फॉर्म डिलीवर हो गया। हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, एक था हमारा धर्मशाला, दूसरा है शिमला। तो आपने देखना है कि मुझे नज़दीक क्या पड़ता है, सहूलियत कहाँ पड़ती है, उस हिसाब से आपने 2 सेंटर्स आपने जमा करना है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू में भी है, लेह का भी है। अब तो J&K ले वाला हो गया, अब वैसे अलग हो चुका है, ले आजकल अलग यूनियन टेरिटरी बन गया लद्दाख, लेकिन यह और श्रीनगर भी एक सेंटर है। तो आपने देखना है जहाँ सहूलियत है वहीं पर आप उसी एड्रेस पर फॉर्म भेजें। झारखंड रांची, कर्नाटका का बेंगलोर, केरला का त्रिवेंद्रम, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप में ही है, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का पुणे, मुंबई नहीं है। तो महाराष्ट्र वाले बाकी सब जगह की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर पुणे है। तो आपने ध्यान रखना है, जो बॉम्बे से फॉर्म भर रहे हैं, इधर उधर से भर रहे हैं, कि सेंटर कहाँ है, पुणे। मणिपुर का सेंटर कहाँ है, इम्फाल। मेघालय का कहाँ है, शिलोंग। मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा का है कटक में, भुवनेश्वर नहीं है, तो आपने कटक में जाना पड़ेगा एग्जाम देने। पुदुचेरी का है, पौंडीचेरी का पौंडीचेरी है। पंजाब का सेंटर आप देखिए चंडीगढ़ में है। तो ये आपने जो पंजाब वाले रेजिडेंट्स है, हरियाणा वालों का था पंचकुला, लेकिन पंजाब वालों का सेंटर क्या है, चंडीगढ़ है। और जो ये जा रहे हैं, ये भी सेंटर भी उनका जो फॉर्म भेजने की जो एड्रेस है वो भी चंडीगढ़ का है। राजस्थान का जयपुर है, सिक्किम का गैंगटॉक, तमिलनाडु का चेन्नई, हैदराबाद का तेलंगाना। तेलंगाना का हैदराबाद ही उल्टा हो गया, यहाँ तेलंगाना इधर आना चाहिए था और हैदराबाद इधर आना चाहिए था सेंटर, तो ये थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा। तमिलनाडु चेन्नई है। सिमिलरली त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, उत्तराखंड का देहरादून है। तो अगर आप उत्तराखंड में रहने वाले तो आपको देहरादून आना है। और लास्ट में है वेस्ट बंगाल का है कैलकाटा। तो ये 39 सेंटर्स हैं, सबके एड्रेस दिए हुए हैं, सबका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। आपने बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के अपना एग्ज़ाम सेंटर का चुनाव करना है। और एड्रेस बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है, पूरा लिखना है आपने। गलत लिख देंगे चिट्ठी नहीं पहुंचेगा, पोस्टल डिपार्टमेंट कहेगा भाई आपने तो गलत एड्रेस लिखा, आप चिट्ठी नहीं गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं। और मैंने बताया स्पीड पोस्ट, नॉर्मल स्पीड पोस्ट के बजाय आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजें। 160-170 रुपये लगेंगे, खर्च कर दिए, इन्वेस्टमेंट में माना जाएगा, ये खर्च नहीं है। हमारे बैचेस चल रहे हैं RIMC के ऑनलाइन बैच, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो हम 1 फरवरी वाले बैच में डालेंगे, उसमें आपके 2 रिवीजन है। मार्च में हम 3 महीने का एक और बैच स्टार्ट करेंगे। हमारे केवल ऑनलाइन बैच हैं, ऑफलाइन हम बैच नहीं चला रहे हैं। ऑनलाइन बैच हमारे बहुत उससे चल रहे हैं, बड़े अच्छे से चल रहे हैं। आप 2-3 दिन डेमो क्लास अटेंड करें रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके बाद आपका मन करता है तो बैच ज्वाइन कीजिए। ये चलता रहेगा और RIMC एग्ज़ाम में भी ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, अभी फरवरी मार्च में उनके अपने एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो बच्चा बेचारा वहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं, हम दिन में केवल 2 ही क्लासेस देते हैं, बाकी आपने खुद पढ़ना है। हम क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको देते हैं, एक आधी क्लास मिस होगी तो आप सैटरडे संडे जब भी फ्री हो तो आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आपकी सॉल्यूशन डिस्कस होती हैं। तो एक कोर्स है, आपको बिल्कुल सही ट्रैक पे डाल देते हैं। जो लोग पहले RIMC का एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं और किसी कारण से नहीं निकले, तो 45 डेज़ का क्रैश कोर्स हमारा 16 अप्रैल से शुरू होगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपने इन दोनों नंबर में से व्हाट्सएप कर देना, बस केवल कॉल नहीं करना है, इस पर व्हाट्सएप लिखिए अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नाम और कौन से एग्जाम के लिए कर रहे हैं, 3 जानकारियां आप हमें देंगे। वी विल टेक केयर ऑफ दैट। हमारी जो टेलीकॉलिंग टीम है, काउंसलिंग टीम है, वो आपको कॉल करेंगे, सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे और आप अच्छे से अपने बच्चे को तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने केवल यही बताना था कि आपने फॉर्म कहाँ भेजना है, सेंटर का चुनाव कैसे करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो पैरामिलिट्री वाले हैं, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, अपनी स्टेट से बाहर कहीं पोस्टेड है, ध्यान रखना है कि जहां का डोमिसाइल है वही आपका स्टेट माना जाएगा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला केरला में पोस्टेड है, लेकिन डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, तो आपको उत्तर प्रदेश के ही निवासियों से आपका कंपटीशन है, केरला के निवासियों से नहीं। आप एग्जाम अपना त्रिवेंद्रम में दे सकते हैं,
लेकिन आपका जो मेरिट है वो किससे कंपेयर होगा? जो उत्तर प्रदेश के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो लोग। तो आपने एग्ज़ाम सेंटर का चुनाव ढंग से करें, फॉर्म को बिल्कुल तरतीब से सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ भर के भेजें ताकि आपका फॉर्म किसी भी कारण से रिजेक्ट ना हो जाए। ध्यान देने वाली बात यह है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं, ऑफलाइन है, अपने पेन से भर के जमा करना है और इसमें बाद में करेक्शन करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो आपने पहली ही बार में करेक्ट काम करना है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।